हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस है। तो दोस्तों देखिए कि नॉर्मली ऐसा है कि बहुत सारे तो ऑप्शन है, बट उसमें से दो मेन है जो कि डायरेक्ट आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बड़े बड़े कंपनीज आप उसमें से स्टेक बाय करके एक ही सही, मान लीजिए कि HDFC का बैंक का एक स्टॉक खरीदना है तो आप फ़िलहाल के प्राइस के हिसाब से जैसे कि 1500 रुपये देके एक स्टॉक खरीद सकते हैं। उस पर आपको बोनस डिविडेंड वगैरह जो भी होगा वो आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इसके थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड, यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ एक फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करता है, जिस पे आप छोटे से छोटा अमाउंट यानी कि 500 रुपीज़ भी मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे कंपनीज आपको मिल सकती है जो कि नॉर्मली डायरेक्टली स्टॉक में आपको करना मुश्किल है। और फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ से जो भी रिटर्न आता है वो अल्टीमेटली आपको वो वापस दे देते हैं, और उनका फंड का जो चार्जेस होता है वो बेयरली वेरी करता है 1 to 2%। तो चलिए देखते हैं स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या हो सकती है। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक्स में यदि आपको एक कंपनी खरीदना हो, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, तो 5 साल पहले आपने यदि 983 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज के रेट पर वो 6156 रुपीज़ का हो गया होता, जो कि 5 साल में 5 गुना हो गया है, ऑल मोर देन 5 टाइम्स। वैसे ही आप देख सकते हैं डीमार्ट का स्टॉक है जो कि 662.48 का है था 5 साल पहले, और अभी चल रहा है 3594। जो कि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इसे 30 से 40 कंपनीज आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फो एज, ऐसे बहुत अच्छे कंपनीज आपको मिल सकता है, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। जैसे कि मान लीजिए आपको बजाज फाइनेंस खरीदना है तो आपको 6000 स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ में भी ये सब का एक छोटा सा यूनिट खरीद सकते हैं। तो चलिए दोनों में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि स्टॉक में आप डायरेक्ट ओनर है, आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो बाई या सेल कर सकते हैं, बट आप यदि म्यूचुअल फंड होल्डर है तो आपको वो यूनिट्स मिल सकते हैं, एंड उसका जो भी कंट्रोल है वो फंड मैनेजर के हाथ में है। आप चाहे तो आप बाई सेल नहीं कर सकते। स्टॉक्स में क्या होता है कि ये थोड़ा सा हाई रिस्क हो सकता है एंड हाई रिटर्न भी हो सकता है। यदि आपको पता है अच्छी कंपनी से आपने लगाया है तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न हो सकता है, जो कि आपने देख सकते हैं। एंड जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, तो बहुत सारे कंपनीज ना एक साथ ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, तो आपका रिस्क जो है वो मॉडरेट हो जाता है और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। चौथा है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि सारे कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत सारे कंपनीज को एक लिमिटेड अमाउंट मनी में आप खरीद सकते हैं। स्टॉक्स जो हो गया वो आपका ओन रिस्क पे है, जबकि म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बोला कि वो फंड मैनेजर का रिस्क है। स्टॉक्स में SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ही कंपनी में मान लीजिए अभी HDFC आप खरीद रहे हैं 1500, हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ 1600 हो जाए, हो सकता है 4 महीने के बाद वो 1800 हो जाए, तो आपको SIP करना डिफ़िकल्ट है। जबकि म्यूचुअल फंड में चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, महंगा हो सस्ता हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप बैंक अकाउंट पर पैसे रखिए, अपने आप वो कटेगा और अपने आप वो चलती रहेगी। स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत तो एनालाइज करना पड़ेगा, आप उसको एनालाइज भी नहीं करना चाहते तो कम से कम वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ पता है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। आप आपका बैंक अकाउंट्स में पैसे रखिए, वो अपने आप फंड मैनेजर डिडक्ट करके उसको वो मैनेज कर देंगे। आठवां है कि इस पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको नो फीस देना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल है ही नहीं और ना के बराबर है जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड चार्जेस में आपको 1 to 2% का वेरिएशन मिल सकता है जो चार्जेस है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल वो मैनेज करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे आपको। नौवा है कि नो टैक्स एग्जेम्पशन, डायरेक्ट आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू LIC से यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो देने की ज़रूरत, मतलब टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। स्टॉक्स उन लोगों के लिए है जो एक्टिवली जानते हैं थोड़ी बहुत मार्केट के बारे में और ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टॉक्स बेहतर है।
जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको शुरुआत करनी है तो उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। होप आप समझ गए होंगे। यदि कुछ भी डाउट हुआ एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाउट वगैरह के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।